जैसे अगर भारतीय गवर्नमेंट पहले की भारतीय सरकार कर सकती है तो अभी भारतीय सरकार क्यों नहीं कर सकती। छोटी मासूम सी बच्ची जिसकी कोई गलती नहीं है, उसको अनाथ की ज़िंदगी नहीं देंगे, उसको भारत अपने विस्तृत परिवार में, उसके समाज में, उसकी संस्कृति में वापस लाएंगे। जबरदस्ती जिसने कुछ गुनाह नहीं किया है उसको इस तरह से नहीं रख सकते। उनको अरिया को इंडिया वापस भेजना ही होगा। होता क्या है पता है भाई, अगर एक माँ हमारी बच्चे को आप लोगे तो मैं रोऊंगी। मेरे आँख में अगर आंसू आते हैं तो बोलते हैं माँ की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो तो इमोशनल इम्बैलेंस्ड है। अगर मैं नहीं रोती हूँ तो बोलते माँ को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अलग कैसे किया जाए, वो कोर्ट ने विजिटेशन बढ़ाने का ऑर्डर दिया, क्यों फॉलो नहीं करे? ताकि वो बच्चे को माँ बाप से अलग करना चाहते हैं, क्योंकि बढ़ेगा तो बॉन्ड टूट जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात और इस वक्त मैं जंतर मंतर पर हूं और यहां पर देख सकते हैं कि एक बच्चा है जिसके माता पिता हैं और ये फ़ोटो भी लगी है, जर्मनी रिटर्न बेबी आर्या। तो यहां पर क्या मुद्दा है पूरा ये इन्हीं से जानते हैं। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मैं धारा शाह हूँ, बेसिकली गुजरात से हूँ और हम लोग जर्मनी से आए हैं। और यहाँ हमारी बेटी है, वो जब 8 महीने की, अभी वो 21 महीने की है, जब वो 8 महीने की थी तब उसे चोट लग गई थी। हम डॉक्टर के पास लेके गए थे, डॉक्टर ने बोला सब ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है करके हमको भेज दिया। जब हम फॉलोअप चेकअप के लिए गए तो उन्होंने बोला उसको जेनिटल एरिया में इंजरी है, जबकि वो बच्ची तो एकदम ठीक थी। और उन्होंने चाइल्ड सर्विसेज को इन्फॉर्म करके बच्ची को उनके हवाले कर दिया। उन्होंने हम पे गंभीर आरोप डालने की भी कोशिश की कि उन्होंने बोला कि हमने बच्चे का सेक्सुअल अब्यूज़ किया है, पर हम लोग वॉलंटरीली डीएनए दे के आ गए। डीएनए नेगेटिव आया तो पुलिस केस जो ये था वो फरवरी में ही बंद हो गया है। अभी सिर्फ फैमिली कोर्ट में सिविल कस्टडी केस चल रहा है, बच्चे की कस्टडी हमें दी जाए उसके लिए। तो अभी बस चाइल्ड सर्विसेज, पहले पुलिस केस बंद हो गया है पर वो साइकोलॉजिकल असेसमेंट और वो सब पे नाम पे सिर्फ खींच रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? फिर ये कितने दिन हो गया, कब से कब का मामला था ये? सितंबर 2021 में लेके गए थे हमारी बेटी को। और जैसे मेरी वाइफ ने बताया कि लाइक डीएनए रिपोर्ट आने के बाद फरवरी में हमारे पास जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन था वो तो बंद हो गया और अभी साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन के नाम पे चाइल्ड सर्विसेज खींचे जा रही है। साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन भी पिछले 10 महीने से लोग कर रहे हैं और उसके अंदर खाली उन्होंने 10 घंटे बात की है अभी तक हमारे साथ। और वो शायद और भी कुछ इवैल्यूएशन करेंगे तो पता नहीं साइकोलॉजिस्ट ये इसके अंदर, लेकिन उन्होंने बोला है कि उन्हें और समय लगेगा इसके अंदर। किस चीज़ में समय लगेगा कि और क्यों लगेगा ये सब पता नहीं है। और अभी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि समय इन लोग ने लगाया है साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन करके और अभी कह रहे हैं कि 1 साल से बच्ची फॉस्टर केयर में रही है और आपके पास खाली 8 महीने से रही है, तो उसको अभी फॉस्टर केयर में ही रखना उचित है। उसे वापस अपने लाइक जर्मन कल्चर से इंडियन कल्चर में मूव नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके स्टेबिलिटी कंटिन्यूटी में मेंटेन रखनी चाहिए। वो कंटिन्यूटी प्रिंसिपल यूज़ करके बच्ची को उधर ही रखना चाहते हैं। इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि आगे जाके अगर हम केस जीत भी गए फिर भी बच्ची को कंटिन्यूटी प्रिंसिपल के बेस पे वहाँ पे रखा जाएगा। तो इस चीज़ का अर्थ क्या है फिर मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि लाइक इंडियन गवर्नमेंट इंटरवेन करे, जर्मन गवर्नमेंट समझे कि ये इंडियन सिटीज़न है, इसे फोर्सफुली आप नहीं रख सकते, भले कंटिन्यूटी का प्रिंसिपल हो या कुछ भी हो, लेकिन आपको एक इंडियन बच्चे को इंडिया रिटर्न करना चाहिए। आपको हमारे पे शंका है तो आप एटलीस्ट इसको अपने विस्तृत परिवार के पास भेज दिया जाए जब तक हम हमारा इधर केस लड़ रहे। आपको अगर एक साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन को 1 साल 2 साल लगने वाला है तो उसके अंदर बच्ची को भुगतने का कोई सवाल नहीं उठता है। बच्ची को एटलीस्ट आप इंडिया भेज दिया जाए, वो अपने विस्तृत परिवार में रह सकती है। और ऐसे इंडियन गवर्नमेंट ने पहले भी केसेस में बच्चे को हेल्प की है, बच्चे को इंडिया वापस लाने में, जैसे नॉर्वे में और यूएस में। वही चीज़ हम लोग हेल्प मांग रहे हैं। हम लोग हमारे लिए कोई मदद नहीं मांग रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार का आरोप है हमें हम उधर रह के हम अपने आप को प्रूव करेंगे। और हमें ऐसे ही अगर कुछ रोक टोक रहता तो हम आज जर्मनी से इंडिया नहीं आ सकते थे। हमें वही सरकार ने केस हमारा बंद कर दिया है। अभी खाली चाइल्ड सर्विसेज अपना केस खींचे जा रही है। तो हमारी खाली इतनी मांग है कि बच्ची को कोई दोष नहीं है, बच्ची को इंडिया भेजा जाए और जर्मनी सरकार ये वार्निंग तरीके से समझे एक बार कि लाइक बच्ची को आप ज़बरदस्ती, इंडियन सिटीजन है उसको ज़बरदस्ती नहीं रख सकते। भारत सरकार तक बात पहुंच चुकी होगी तो क्या कुछ अभी भारत सरकार ने अपने स्टेप्स लेने चालू किए, वो कुछ तो कर रहे हैं। हमें पूरी डिटेल्स नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने स्टेप्स लेने चालू कर दिए। उन्होंने कुछ मदद के लिए कुछ शायद बातचीत चालू की है कि वो अपना काम कर रहे हैं। और तो हमें भी उम्मीद है कि अगर वो बोल रहे हैं तो वो ज़रूर कुछ कर रहे होंगे, पर अभी तक हमें कुछ प्रोसेस, कुछ रिजल्ट हाथ में नहीं आया है। 13 महीने से बच्ची जर्मन कस्टडी में है
पर हमें अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। पर हम अभी यहाँ पे आए हैं जर्मन एम्बेसडर को मिलने के लिए, हम इंडिया में आए हैं जर्मनी को बोलने के लिए कि आप इस तरह से बच्ची को ज़बरदस्ती नहीं रख सकते। वो एक इंडियन सिटीज़न है, उसको उनको इंडिया भेजना ही पड़ेगा। हमने ऐसा नहीं है कि लाइक पहले उन्होंने नहीं कहा, पहले भी हमने उन्हें बहुत बार जो जर्मनी में भी बहुत सारे इंडियन परिवार है उनको भी बोला है कि बच्ची उनको रख दिया जाए। जब तक हमारा केस अगर आप 1 साल 1.5 साल चलाने वाले तो बच्ची को अपने संस्कृति में तो रखने का अधिकार है। और हमारे पास खाली राइट ऑफ रेसिडेंस लिया गया है। हमारे पास बच्ची कौन सा कल्चर फॉलो करे, कौन सा कल्चर धर्म एक होता है, कौन सी भाषा फॉलो करे, कौन सी खानी पीनी में रहे, ये सब राइट्स हमारे पास है। लेकिन जब हम मांग करते हैं तो बोल रहे हैं कि पेरेंट्स बहुत डिमांडिंग है, उनके पास से पूरी कस्टडी ले लेनी चाहिए। तो हमें हमारे पास कस्टडी होने के बाद लोग सुन नहीं रहे। हमें कोर्ट का ऑर्डर है कि बच्ची का विजिटेशन बढ़ाया जाना चाहिए, वो भी वो लोग मान नहीं रहे। तो हम जस्टिस किसके पास मांगे हमें समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए हमें पता है कि लाइक उधर अगर समय लगेगा तो एटलीस्ट अब बच्ची को इंडिया भेजो, क्योंकि हमें अभी जर्मन जुडिशियल सिस्टम के ऊपर भी भरोसा नहीं है, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी वो लोग सुन नहीं रहे कोई चीज़। आपके यहाँ से मोदी जी भी हैं और चुनाव भी आने वाला है, तो इसको देखते हुए क्या कुछ मोदी जी से कहना चाहेंगे और क्या कुछ आपकी अपील है? बस हमें हमारी सरकार पे पूरा भरोसा है कि वो अरिहा एक छोटी मासूम सी बच्ची जिसकी कोई गलती नहीं है, उसको अनाथ की ज़िंदगी नहीं देंगे। उसको भारत अपने विस्तृत परिवार में, उसके समाज में, उसकी संस्कृति में वापस लाएंगे। हमें उन पे पूरा भरोसा है और हम जर्मन सरकार से कहेंगे कि वो जर्मनी एक इस इंडियन बच्ची को इस तरह से ज़बरदस्ती, जिसने कुछ गुनाह नहीं किया है, उसको इस तरह से नहीं रख सकती। उनको अरिहा को इंडिया वापस भेजना ही होगा। आप एक माँ होने के नाते क्या कहना चाहेंगी, क्या अपील करना चाहेंगे? एक माँ होने के नाते एक माँ के लिए इससे ज़्यादा बुरी बात क्या होगी कि उसकी बच्ची उससे जुदा है। जब बच्ची हमको महीने में एक ही बार मिलती है, उसको वापस नहीं जाना होता है, उसको ज़बरदस्ती ये लोग खींच के लेके जाते हैं। बच्ची क्योंकि पहचानती है कि उसके माँ बाप कौन है, उसका परिवार कौन है, पर ये लोग वो देखते हैं। सोशल वर्कर ने ये सब पॉजिटिव रिपोर्ट्स दिए, इसीलिए तो उन्होंने उनकी कोर्ट ने ऑर्डर दिया विजिटेशन बढ़ाने का, पर जर्मन चाइल्ड सर्विसेज वो भी फॉलो नहीं तो कर। आप लोग वहाँ मिले, वहाँ पे गए आप लोग दोबारा या फिर वहाँ से आ गए? नहीं, हम लोग अभी सरकार से और भारतीय लोगों से उनका समर्थन के लिए आए हैं। हम अगले हफ्ते वापस जर्मनी जा रहे हैं। हम बच्ची को छोड़ के इसे नहीं आ सकते। हम बच्ची के लिए फ़ाइट करते रहेंगे। यहाँ पे बस कुछ लोगों से मिलने और भारतीय जनता से उनका समर्थन मांगने के लिए ही आए हैं। क्या करते हैं वहाँ पे आप लोग जर्मनी? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मेरी वाइफ तो हाउस वाइफ है। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर तरीके से काम करता हूँ। अगस्त 2018 में मैं जर्मनी गया था और हमें खाली काम के सिलसिले में गया था, फिर वापस भारत आने का प्लान था। इसलिए हमने वीज़ा भी रिन्यू नहीं कराया था। वीज़ा हमने जून में जब भी रिन्यू कराया और इंडियन एम्बेसी ने जब भी जाके जर्मन चाइल्ड सर्विसेज से बात की कि आप बच्चे के सब कानूनी चीज़ें का उल्लंघन हो रहा है, उसको जो हिसाब से रखना चाहिए आप उस हिसाब से नहीं रख रहे, वो एक भारतीय बच्ची है। तो वो बातचीत के बाद जर्मन चाइल्ड सर्विस ने इलीगली हमारे बच्ची का पासपोर्ट भी हमारे से ले लिया। और अभी हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि एटलीस्ट हमें ये डर है कि लाइक उसका सिटीजनशिप भी चेंज कर दिया जाएगा, तो बाद में भारत सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए ये चीज़ को जल्द से जल्द इंटरवेंट करके बच्ची को एटलीस्ट भारत लाया जाए। किसी का पासपोर्ट इस तरह से छीन लेना एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम लोग ने इंडियन एम्बेसी को ये भी रिक्वेस्ट की है कि अगर आप हमें नहीं देना चाहते कोई बात नहीं, पर आप अरिहा का पासपोर्ट इंडियन एम्बेसी अपने कब्जे में ले ले, ताकि वो बाद में, क्योंकि अगर गवर्नमेंट, वहाँ की गवर्नमेंट ने अगर अरिहा की नागरिकता, सिटीजनशिप अगर चेंज कर दे, फिर भारत सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी। और अभी तक तो उन्होंने कभी भी पासपोर्ट नहीं मांगा था, लेकिन जब इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन एम्बेसी ने बात की, उसके बाद इस तरह के धोखे से छीन लिया, तब उनके हमको ख्यालात नेक नहीं लग रहे हैं। हमको बहुत डर है कि वो अरिहा का सिटीजनशिप चेंज करेंगे। तो हमारी इंडियन एम्बेसी से विनती है कि वो अरिहा का पासपोर्ट भी अपने कब्जे में ले ले, ताकि वो अपनी सेफ रहे और अरिहा को भारत वापस भेजा जाए। बस यही हमारी अपील है आप सबसे। अगर मान लीजिए नहीं हो पाता, आप जैसे डिमांड कर रहे हैं इतनी जल्दी, तो फिर आप लोग क्या करने वाले हैं आगे? जल्दी नहीं भाई, हम 13 महीने से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हम ऐसा नहीं बोला आप हमें दीजिए या परिवार को दीजिए या तो कोई इंडियन जैन परिवार को दीजिए, सब तो। और कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो बिना कानूनी है। पहले भी ऐसे केसेस हुए, अमेरिका में हुए, नॉर्वे में हुए, तब भारतीय गवर्नमेंट ने बीच में पड़ के बच्चे की कस्टडी, माँ बाप की प्रोसेस वहाँ पे चालू है, पर उसके विस्तृत परिवार को दिलवाई है। ये कानूनन जो पॉसिबल है वही चीज़ें मांग रहे हैं हम लोग। जैसे अगर भारतीय गवर्नमेंट, पहले की भारतीय सरकार कर सकती है, तो अभी भारतीय सरकार क्यों नहीं कर सकती?
बस तो हम यही मांग रहे हैं कि जो कानूनी तौर पर जो अरिया के राइट्स है वो प्रिजर्व होना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे को, एक इंडियन बच्चे को अगर जर्मन परिवार में बड़ा कर दे तो ये तो अरिया का कल्चरल जेनोसाइड हुआ, उसके संस्कृति को वो तो बोले नरसंहार कर रहे हैं उसका, तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो उनको अरिहा को उसके इंडियन परिवार में, इंडियन संस्कृति में बड़ा करना ज़रूरी है। और हमने उनसे ऑलरेडी ये मांग की थी, उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने ये बोल दिया कि इंडिया के अंदर कोई भी चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉ नहीं है, ये नहीं है, बच्चा का ध्यान कौन रखेगा, जबकि इंडिया के पास चाइल्ड प्रोटेक्शन बॉडी है, इंडिया इज सिग्नेटरी टू UNCRC और अपने पास हर एक चीज़ फॉर्म्ड है चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉ से, जुवेनियल लॉ से, हर एक चीज़। और ये NCPCR के लेवल पे देखी जाती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे CWC रहता है जो हर एक बच्चे का चाइल्ड का राइट्स मेंटेन रखता है। तो ये चीज़ अगर जर्मन सरकार को बताई जाएगी तो जर्मन सरकार को बच्ची रिलीज़ करनी होगी और अपने एक्सटेंडेड फैमिली में अरिया आके रह सकती है, जब तक हमारा केस, हमारा साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन और ये सब हम जर्मनी में रह के कंप्लीट करते हैं। तो तब क्या हुआ था उस दिन जिस दिन चोट लगी थी, कैसे हुआ? और हम लोग को स्टार्टिंग में तो नहीं पता चला था कि लाइक हम लोग पहले डॉक्टर के पास लेके गए बच्ची को, डॉक्टर ने हम लोग को वापस भेज दिया, और एक डॉक्टर नहीं, कम से कम पहले हम लोग पीडियाट्रिशियन के पास लेके गए, पीडियाट्रिशियन से हम लोग हॉस्पिटल के पास लेके गए, हॉस्पिटल से 5 से 6 डॉक्टर ने चेक किया, सर्जन्स ने भी चेक किया, सब ने वापस भेज दिया। और मेरी मम्मी से चोट लग गई थी, मेरी मम्मी जर्मनी आई हुई थी तो उनसे चोट लग गया था डायपर चेंजिंग के टाइम। तो वो टाइम पे जब भी हम लोग वापस, मम्मी ने बोला कि वापस एक बार आप फॉलोअप चेकअप के लिए लेके जाओ। फॉलोअप चेकअप के तभी लेके गए, तभी बोलते हैं इसको इधर गंभीर चोट लगी है। तो हम लोग पहले आए थे तभी आपको कुछ नहीं दिखा, जब भी हम 17 तारीख को वापस आए तभी आपको कुछ चोट नहीं दिखी, और जब भी हम 21 को वापस लेके आए तभी आप बोल रहे चोट है। हमें तो मेडिकल डॉक्टर से लेके, मेडिकल डॉक्यूमेंट से लेके हर एक चीज़ के ऊपर डाउट है, हमें कोई काउंटर इवैल्यूएशन करने वाला मिल नहीं रहा है, नहीं तो एक डॉक्टर को मैं अंदर घुसाऊंगा। और वो हमें पूरे डॉक्यूमेंट्स भी नहीं दे रहे। हाँ, डॉक्यूमेंट्स आ जाए, इमोशनल बेसिस पे, अटैचमेंट के बेसिस पे, इन सब चीज़ों के बेसिस पे वहाँ कंसीडरेशन नहीं होता। इमोशनल तो लोग में है ही नहीं, इमोशंस की और होता क्या है पता है भाई, अगर एक माँ हमारी बच्चे को आप लोगे तो मैं रोऊंगी, मेरे आंख में अगर आंसू आते हैं तो बोलते हैं माँ की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो तो इमोशनल इम्बैलेंस्ड है। अगर मैं नहीं रोती हूँ तो बोलते हैं माँ को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब हम लोग करे भी क्या, कुछ भी करेंगे। अरे हम लोग भारतीय लोग हैं, हम लोग परिवार, हम लोग बोलते हैं ना वो लागनीशील लोग हैं, सेंसिटिव लोग हैं। अब एक बच्ची को लेके जाओगे तो एक माँ क्या करेगी? अगर हम रोएंगे तो बोलेंगे आप फाइट नहीं कर रहे हो, आप रो रहे हो, आप इमोशनल स्टेबल नहीं हो, तो हम करेंगे क्या? और ये सब जो आप बॉन्डिंग की बात करें वो सब देख रहे हैं, जो सोशल वर्कर जो हमें बच्ची के साथ देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि बच्ची महीने में एक ही बार मिलती है, फिर भी कितने अच्छे से माता पिता से मिलती है, उनको जानना नहीं होता है। उन्होंने ये सब पॉजिटिव रिपोर्ट्स दिए। तो सोशल वर्कर अरिहा को जो लॉयर दिया है, जो फॉस्टर मदर उसको रख रही, सबने हमें बच्चे के साथ देखा है, उन्होंने बहुत अच्छे रिपोर्ट्स दिए हैं। पर चाइल्ड सर्विसेज जिन्होंने हमें बच्चे के साथ नहीं देखा है वो बोल रहे हैं हमको बच्ची नहीं देनी है। बस जो बच्ची को देख रहे हैं बच्ची के साथ वो हमें इवेल्यूएशन, जो बच्ची के साथ देख रहे हैं वो अच्छा रिपोर्ट्स, उनकी रिपोर्ट्स नहीं देख रहे। बच्ची महीने में एक बार मिलती है और अभी भी ना माता को ना मुझे छोड़ के जाना चाहती है। अगर माँ बाप सही से बच्ची को नहीं रखते तो बच्ची ये लागने से रहती, बच्ची दौड़ के माँ बाप के पास आती। ये भारत सरकार को भी समझनी चाहिए और ये जर्मन सरकार को भी समझनी चाहिए। सबसे ज़्यादा जर्मन सरकार को समझनी चाहिए, जिसको मेरे हिसाब से तो सोच इमोशंस कुछ नहीं है। उनके लिए खाली एक ही चीज़ है कि लाइक माँ बाप ने सही से नहीं रखा है, माँ बाप फिट नहीं है, बच्चा दौड़ के क्यों आएगा? अगर माँ बाप, बच्ची एक ऐसी चीज़ है जिसको ना बोली समझ में आती है, उसको ज़्यादा इमोशन समझ में आता है, प्यार समझ में आता है, जो उसको समझ में आ रहा है। इसके लिए जब भी हमको दिखती है मामा पापा बोल के दौड़ के हमारे पास आती है। ये चीज़ समझनी चाहिए कि माँ बाप, बच्चे को माँ बाप की ज़रूरत है। फिर भी आपको लगता है कि माँ बाप के ऊपर शंका है तो आप बच्चे को एटलीस्ट अपने विस्तृत परिवार में रखा जाए, क्योंकि उसे ज़बरदस्ती जर्मनी परिवार में रखना कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि उसकी एथनिसिटी अलग है। ये बच्ची 3 साल की होगी और माँ बाप को सवाल पूछेगी कि ये मेरे माँ बाप नहीं है, तो इनको मानसिक स्थिति पे क्या असर होएगा ना, वो उनको समझना चाहिए। उन खाली एक फिजिकल अब्यूज़ को लेके उन लोग ने इतना बड़ा मुद्दा उठाया जो कुछ भी है नहीं, और जो मेंटली उन लोग रोज़ अब्यूज़ कर रहे हैं मेरी बच्ची को, उन लोग को समझ में नहीं आ रहा है। गोरे लोगों को मेरे को बहुत कुछ बोलना है जर्मनी के खिलाफ, लेकिन मेरी बच्ची उन लोग के कस्टडी में, इसके लिए मैं हाथ जोड़ के उनसे विनती कर रहा हूँ
कि हम एक माता पिता का इतना टेस्ट नहीं लेना चाहिए कि वो लोग अपना हर एक कंट्रोल, हर एक इमोशंस छोड़ बैठे। उनको बच्ची है, वो एक छोटी बच्ची की तरह से अगर ट्रीट करेंगे ना, तो अगर छोटे की बच्ची की बात है तो प्रोसेस जल्दी करते हैं। ये तो जानबूझ के डिले कर रहे हैं। क्यों बच्ची को भाई अपनी इनकम का साधन ना समझे, उसको एक बच्ची समझे, वो चीज़ नहीं है। उसको बच्ची समझ के उसको वो देखिए उसको क्या चाहिए। वो बेचारी परिवार की भूखी है, प्यार की भूखी है। उसको उसके परिवार में उसमें देने के लिए कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पे तो उसको परिवार से अलग कैसे किया जाए। वो कोर्ट ने विजिटेशन बढ़ाने का ऑर्डर दिया, क्यों फॉलो नहीं कर रहे? ताकि वो बच्चे को माँ बाप से अलग करना चाहते हैं, क्योंकि बढ़ेगा तो बॉन्ड टूट जाएगा। बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा। इसके लिए लोगों को बॉन्ड बढ़ना ही नहीं और कोर्ट का ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा है, मतलब क्या है? कोर्ट अपने वहाँ पे तो कोर्ट का ऑर्डर सर्वस्व होता है। कोर्ट का ऑर्डर फॉलो नहीं करती तो वो उससे हम क्या उम्मीद रखें? इसलिए हम यहाँ पे आए हैं कि भारतीय सरकार हमें मदद करेगी, हमें पूरी आशा है। और जर्मनी को समझना पड़ेगा, उनको अरिहा को वापस भेजना ही पड़ेगा। अरिहा एक इंडियन सिटीजन है, वो उसे नहीं रख सकते उसको। तो फिर आप लोग जर्मनी में जाएंगे अगर नहीं, हमें 6 तारीख को वापस जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें बच्ची का विजिटेशंस तो चालू ही है हमारा। तो देखिए, माँ के आँख में जो आंसू होता है वो भी आप समझ सकते हैं कि बच्चा नहीं है पास में, फिर उसके बिना कैसे गुजर रहे हैं दिन। और उसके बाद ये बच्चा है, अभी छोटा है, और ये चाहते हैं कि इनके पास बच्चा है। अभी जर्मनी और भारत के बीच जो कुछ होना है वो जल्दी से सुलझ जाए, ताकि ये लोग चाहते हैं कि तुरंत कानूनी जो अड़चने हैं वो सारी दूर हो जाए और इनके पास बच्चा आए। इसी के साथ देखते रहिए, और भी नए अपडेट्स के साथ हम दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।